नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम ताजमहल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में हम ताजमहल के निर्माण, इतिहास, अनकहे तथ्य और छिपे रहस्य पर चर्चा करेंगे। ताजमहल न केवल अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे छिपे कई रहस्यों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं ताजमहल का निर्माण कब और कैसे हुआ। निर्माण की शुरुआत की बात करें तो ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और इसे 1653 में पूरा किया गया। निर्माण के उद्देश्य की बात करें तो ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसकी मृत्यु 1631 में बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। कारीगर और मजदूर की बात करें अगर तो इस स्मारक के निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे और इसमें कई अन्य कारीगर और कलाकार भी शामिल थे। सामग्री और लागत की बात करें तो ताजमहल के निर्माण में श्वेत संगमरमर, कीमती पत्थर और अन्य सामग्री का उपयोग किया गया। कहा जाता है कि इस पर उस समय करीब 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। इसके बनने की रीज़न की बात करें तो शाहजहां और मुमताज महल का विवाह 1612 में हुआ था। मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी। मुमताज की मृत्यु की बात करें तो 1631 में मुमताज महल की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हुई। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने मुमताज महल की याद में एक ऐसा स्मारक बनाने का निर्णय लिया जो उनकी प्रेम कहानी को सदियों तक यादगार बनाए रखे। निर्माण की प्रेरणा की बात करें तो मुमताज महल की अंतिम इच्छा थी कि शाहजहां उनकी याद में एक अद्वितीय स्मारक बनवाएं जो उनकी प्रेम कहानी को जीवित रखे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख रहस्यों के बारे में। पहले प्रमुख रहस्य की बात करें तो छिपा हुआ दरवाजे और ताजमहल है। ताजमहल के अंदर कई छिपे हुए दरवाजे और तहखाने हैं। यह दरवाजा आम जनता के लिए बंद रखा गया है और इन तहखानों में जाने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि इन तहखानों में ताजमहल का असली मकबरा स्थित है, जबकि जो मकबरा हम देखते हैं वह एक प्राथमिक तक मकबरा है। अगर दूसरे प्रमुख रहस्य की बात करें जो कि है काले ताजमहल की योजना। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार शाहजहां ने यमुना नदी के दूसरी ओर काले संगमरमर का एक और ताजमहल बनवाने की योजना बनाई थी। यह काला ताजमहल खुद शाहजहां के लिए बनवाना जाना था, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और यह योजना अधूरी रह गई। तीसरे रहस्य की बात करें तो जो कि है कारीगरों की कहानी। एक और प्रसिद्ध कथा है कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ऐसा दूसरा स्मारक न बना सके। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कहानी ताजमहल के रहस्यमय इतिहास का हिस्सा बन गई। अगर चौथे इस रहस्य की बात करें जो कि है संगमरमर का रंग बदलना। ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर दिन के अलग अलग समय और मौसम के अनुसार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय यह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और रात में सुनहरे रंग का दिखाई देता है। यह परिवर्तन ताजमहल को और भी रहस्यमय बना देता है। अगर पांचवें रहस्य की बात करें जो कि है इसके झुकी हुई मीनारें। ताजमहल की चार मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई। यह डिज़ाइन ये दिया गया है ताकि अगर कभी मीनारें गिरे तो वह प्रमुख मकबरे पर न गिरे और उसे नुकसान न पहुंचे। छठवें रहस्य की बात करें जो कि है इसकी फव्वारों की विशेषता। ताजमहल के बगीचों में लगे फव्वारे की विशेषता यह है कि इनमें पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कोई पंप नहीं है। सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। एक ही प्रत्येक फव्वारे के नीचे तांबे के टैंक लगे हुए हैं जो पानी का दबाव बनाए रखते हैं। सातवें रहस्य की बात करें जो कि है अधूरी नक्शे वाली इमारत। ताजमहल का निर्माण स्थल पर एक और अधूरी इमारत है जिसको वैस ताजमहल कहा जाता है। सातवें रहस्य की बात करें जो कि है अधूरी नक्शे वाली इमारत। ताजमहल के निर्माण स्थल पर एक अधूरी इमारत भी है जिसे ब्लैक ताजमहल कहा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि यह इमारत काले ताजमहल के निर्माण के प्रारंभिक योजना का हिस्सा थी। आठवें रहस्य की बात करें तो यमुना नदी का किनारा। ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जिससे पानी में दिखाई देता है और यह दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है। तो ये थी कुछ बातें प्यार के प्रतीक ताजमहल के बारे में। इन रहस्यों और कथाओं के साथ ताजमहल न केवल एक अद्वितीय स्मारक है, बल्कि एक रहस्यमय कहानी भी है। इन अनकहे रहस्यों के कारण ताजमहल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।